नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आरजेडी तैयार, नीतीश दिल्ली जाने को बेकरार। सूचना कहां से मिली ये आप सोच रहे होंगे कि कई सूत्रों के हवाले से हम ये सूचना आपको दे रहे हैं, लेकिन ललन बाबू ने ये सूचना सार्वजनिक की है कि जैसे ही कोर्नी का इलेक्शन उपचुनाव खत्म होगा, नीतीश कुमार एक बार फिर दिल्ली जाएंगे। तो ये बेकरारी जो है कि हम जल्दी से जल्दी दिल्ली जाएं और फिर से जो मजबूत विपक्ष की जो रूपरेखा, रणनीति, जो एक चक्रव्यूह नीतीश कुमार के दिमाग में कौंध रहा है, घूम रहा है, उससे साकार करने का वक्त आ गया है। और लालू प्रसाद आज ही निकले हैं। लालू प्रसाद किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जा रहे हैं और भगवान से ये कामना है हमारी भी कि जल्द से जल्द स्वस्थ होकर लौटें, क्योंकि जो राजनीति है उसमें लालू प्रसाद की जो भूमिका है काफ़ी अहम मानी जाती है। ललन सिंह का बयान सुन लेते हैं कि कोढ़नी इलेक्शन के बाद नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। लोकसभा का चुनाव जो 2024 में होगा उसका ये सेमीफाइनल है। फाइनल होगा 2024 में। इस परिणाम पे बहुत कुछ निर्भर करता है सर, आप मानते हैं सर? ये परिणाम पर निर्भर करता है। सेमीफाइनल तो हम बताए आपको, और 2024 का जो चुनाव है वो मालूम है आपको भी कि क्या होगा। घटनाक्रम देखने को मिला, उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की। बीच में हम लोगों ने देखा था नीतीश कुमार ने कई नेताओं से मुलाकात। क्या अभी एक सिलसिला फिर से तेज होने वाला है? नहीं, कई हम लोग लगे हुए हैं और हम लोग इस प्रयास में हैं कि विपक्षी पार्टियों को एक किया जाए, और उसी संदर्भ में उद्धव ठाकरे जी के पुत्र आए होंगे। हमको नहीं मालूम है कि क्या बात हुई, लेकिन उद्धव ठाकरे जी के पुत्र आदित्य ठाकरे जी आए थे, जो विरोधी दल के नेता भी हैं वहाँ, और वो आके मिले हैं। तो सभी विपक्षी पार्टियों को एक करना है। तो महाराष्ट्र में भी एक महागाड़ी पार्टी है ना, गठबंधन है, तो उसको भी एक साथ लेना है। चलिए, नीतीश कुमार जाएंगे ये तो तय है, लेकिन अब सवाल ये है कि सितंबर महीने की डिबेट आज भी करनी पड़ रही है। हम उसे रिपीट कर रहे हैं। कुछ ग्राफिक प्रॉपर्टियां बदल दी गई हैं, कुछ नई जानकारियों को उसमें हमने डाला है, लेकिन जो मुद्दा है उसी के इर्द गिर्द है, जो सितंबर के लगभग 10 तारीख 11 तारीख के बीच का है, जब नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए थे। तो सिंगापुर जाने से पहले लालू प्रसाद ने किलेबंदी कर दी है। उन्होंने अपने पार्टी को सजाया है बढ़िया तरीके से, फुल प्रूफ प्लान के साथ, भरोसेमंद लोगों को और जिम्मेदारियां सौंपी उन्होंने। और खबर है कि 5 दिसंबर के बाद जब इलेक्शन हो जाएगा कोढ़नी वाला, उसके बाद नीतीश कुमार दिल्ली जा सकते हैं और विपक्षी एकता पर जोर दे सकते हैं, सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कवायद कर सकते हैं। और जेडीयू का उम्मीदवार तो कोढ़नी उपचुनाव में है ही, तो लालू प्रसाद की भी चिंता है कि उसे कैसे जीत दर्ज करवाना है, क्योंकि यहाँ पर ललन सिंह से जब पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 24 का सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल के तौर पर ही हम देखते हैं, चलिए उन्हीं के चश्मे से देखते हैं। लेकिन आज की जो डिबेट है इस बात को लेकर है कि एक बार फिर तैयारी हो रही है मिलने के लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए, लेकिन कौन किस जिम्मेदारी में होगा, कौन किस अधिकार के साथ होगा, इसका अभी तक कोई पता नहीं। हवा हवाई बात है। सबसे पहले हम पॉलिटिकल चर्चा पर आए, उससे पहले डॉक्टर संजय कुमार के पास चलते हैं। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर संजय कुमार, जरा बताइए, कुछ अभी पता नहीं है, हवा में ही सारी बातें हैं, लेकिन हम जा रहे हैं तो मिलेंगे। वो हो सकता है 15 मिनट की बात हो, 45 मिनट की बात हो, जितनी देर की बात चलेगी हमारे लिए खबर उतनी लंबी रहेगी, हम भी चलाएंगे। 45 मिनट तक बातचीत हुई। भीतर क्या हो रहा है, तो अभी ललन बाबू को आप सुन पा रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई शिवसेना के नेता है, क्या बातचीत हुई उसके बारे में उन्हें पता नहीं। अब पता है कि उन्होंने बताया नहीं, लेकिन जो बातचीत हो रही है अभी तक क्या लगा, सितंबर महीने की मुलाकात दिल्ली जब नीतीश कुमार गए थे, और अब जो जाने की एक हवा चल उठी है कि इसके बाद फिर एक बार रेस होंगे, तो क्या लगता है किस ये लोग, उस समय भी आपने कहा था कि कैसे मानेंगे, उस इक्वेशन को आप समझा रहे थे, लेकिन वो आपके लिए भी काफी पेचीदा था। नहीं, अभी भी स्थिति करीब करीब वही है। ठीक है, आदित्य ठाकरे जी की मुलाकात हुई, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो अभी कहा है तुरंत कि हम इस तरह की कोई कवायद में शामिल नहीं है। हमारे 2 राज्य में सरकार है, भाजपा को हराने की क्षमता हमारे ही पास है, हम सांगठनिक विस्तार को धार दे रहे हैं, हम कई राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता को हम काफ़ी वार्म अप कर रहे हैं। तो कवायद तो की ही जा सकती है, राजनीति में प्रयास करने में कहाँ किसी को कोई ये है। लेकिन अगर जब तक कुछ वहाँ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आता है,
अब अगर 24 में चुनाव होना है, अगर फरवरी या मार्च का अगर मान लिया जाए तो बहुत कम वक्त रह गया है। हम लोग नवंबर में बात कर रहे हैं, दिसंबर के बाद 2023 आएगा। तो स्वाभाविक है 9 दिसंबर को, जैसा कि मैंने देखा कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी शायद टेन्योर पूरा होगा या चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। तो दिल्ली तो अगर 24 को ये टारगेट कर रहे हैं, जैसा कि ललन बाबू बता रहे हैं, तो दिल्ली तो जाना होगा। विपक्षी एकता की अगर कवायद है तो फिर से उस पर प्रयास राहुल करना गांधी होगा। भारत जोड़ो वो पर निकले, सधेंगे, नीतीश नहीं कुमार सधेंगे। कैसे जोड़ पाएंगे? राहुल गांधी से कौन लोग जोड़ पाएंगे? या फिर ये जो पुराना चक्रव्यूह है उसे भेद पाने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? हमें तो लगता है कि अभी काफी जल्दबाजी हो जाएगी और इस इक्वेशन को कैसे तैयार कर पाएंगे, क्योंकि जब राहुल गांधी निकले हैं भारत जोड़ने के लिए तो नीतीश कुमार भी जोड़ने के लिए निकले उन पार्टियों को। नहीं, आपको याद होगा लालू प्रसाद जी ने एक बयान में कहा था कि जो भी पार्टियां हैं जो बीजेपी को चाहती है कि परास्त करे, उसको कांग्रेस के अम्ब्रेला के नीचे आना पड़ेगा। तो जब इस तरह की वो बात कर चुके हैं लालू प्रसाद जी, मतलब एक इशारा तो उन्होंने दे ही दिया है कि अगर कांग्रेस के अम्ब्रेला के नीचे हम नहीं आएंगे तो, और हरियाणा में जो लोग मिले देवीलाल जी के पुण्यतिथि पर, तो कितने लोग वहां जुटे, इसको भी सब लोगों ने देखा है। लेकिन राजनीति में हमेशा सकारात्मक प्रयास होना चाहिए। मैं ये नहीं मानता हूं कि विपक्ष कमजोर हो या विपक्ष की धार कमजोर हो। नीतीश कुमार जी भी अपने तरीके से स्ट्रेटजी बना रहे होंगे, और ठीक ही आपने कहा कि उसका खुलासा नहीं कर रहे हैं, कि मिल रहे हैं, बातें हो रही हैं। पूछ के देखते हैं एक बार। संजय जी, चीजें- आपके बगल में अभिषेक झा बैठे हैं, प्रवक्ता जेडीयू, पूछ के देखते हैं, शायद बता दें। अभिषेक बताइएगा, क्या बातचीत हुई भीतर खाने? जानने की इच्छा तो होती है कि क्या मुलाकात हो रही है। अचानक से शिवसेना वाले भी आ गए, अब इलेक्शन के बाद नीतीश कुमार जाएंगे, कुछ पता नहीं चल पाता। आप लोग कुछ बताते नहीं है भाई। सकारात्मक बातचीत हुई होगी। अब उस बातचीत के दरमियान मैं तो मौजूद था नहीं कि मैं कंटेंट आपसे शेयर कर सकूं। एक अच्छी और खूबसूरत सी तस्वीर पूरे देश में देखने को मिल रही है कि किस तरह से लगातार नीतीश कुमार जी विपक्ष के सभी प्रोमिनेंट नेताओं से लगातार मिल रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये भी एक प्रमुख कारण है कि भाजपा के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर कई बार इस बात को कहा है, हमारी पार्टी ने भी कई बार इस बात को कहा है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने में नीतीश कुमार जी की कोई रुचि नहीं है। उनकी प्राथमिकता सिर्फ यही है कि कैसे विपक्ष के सभी दल एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर आए, गोलबंद हो, लामबंद हो, यह सुनिश्चित हो कि 2024 के जो आम चुनाव होने वाले हैं वो मुद्दों पर आधारित हो, और यह भी तय हो कि 2014 वाले जिन्होंने आज तक सिर्फ जुमला दिया है वो 2024 में उनको मौका न दे जनता। नहीं तो ये सेमीफाइनल इस कैसे मान रहे प्राथमिकता के हैं? साथ लगातार लोग मिल रहे एक सीट को आप सेमीफाइनल बता रहे हैं, किस नजरिए से, किस एंगल से? देखिए, 2024 से पहले बिहार में प्रत्याशित नहीं है कि कोई दूसरा चुनाव होगा, एक्सपेक्टेड नहीं है। किसी भी ऐसी सीट, कोई भी ऐसी सीट खाली नहीं हो रही है। हम हर चुनाव को बहुत इंपॉर्टेंट नज़रिए से देखते हैं। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी उस इंटरव्यू को दे रहे थे, मैं भी उनके पास में ही खड़ा था, कल हम लोग चुनाव प्रचार में वहाँ पर थे। आपके जो संवाददाता है उन्होंने सवाल पूछा कि क्या आप इसको सेमीफाइनल के रूप में देखते हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि हाँ भाई, चुनाव 2024 के चुनाव से पहले यही चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि इसको सेमीफाइनल के हिसाब से देखा जाए। और शब्द सेमीफाइनल इंपॉर्टेंट नहीं है विवेक जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि महागठबंधन या हमारी पार्टी जब कोई चुनाव लड़ती है, हर एक चुनाव को हम इंपॉर्टेंस देते हैं। हर एक चुनाव जनता का भरोसा जीतने का एक मौका होता है, विश्वास जीतने का एक मौका होता है, उनकी सेवा करने का एक मौका होता है। इंपॉर्टेंस तो बीजेपी पार्टी वाले भी उस देते लिहाज से हैं, देखती है। लेकिन बीजेपी तो आपके पूरे चरखे को समझ रही है। आप क्या चल रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन उस तैयारी का एक जो मूल में जो बात होती है वो हमें समझ में नहीं आती। क्या इक्वेशन है, कैसे जोड़ पाएंगे, कौन आपकी, जैसा कि संजय जी बता रहे थे कि छतरी के नीचे आना पड़ेगा, ये तो विवशता हो गई ना। फिर तो विवशता हो गई कि छतरी के नीचे नहीं आइएगा तो आप जाइए। अब जो जाएंगे तो फिर छतरी तैयार कैसे होगी? छतरी में तो कई कमानियां हैं, एक एक पार्टी की एक एक कमानी, जितनी कमानी उतनी मजबूत छतरी। हम किसी भी प्रायोजित खबर की बात नहीं कर रहे हैं। लोग हमारे बारे में ये खबरें प्रायोजित करते हैं, हमारे नेता के बारे में ये खबरें प्रायोजित करते हैं कि हमारे नेता लीड कर रहे होंगे और उनको सभी घटक दलों को एक साथ लेकर के आना होगा। नेता ने अपनी प्राथमिकता साफ तौर पे बताई है और प्रयास ये है कि सभी लोग पहले एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। आगे नेतृत्व कौन करेगा, कैसे रूपरेखा तैयार होगी, यह सब तो डिस्कशन का विषय है जो आगे आने वाले समय में। संजय जी, प्लेटफॉर्म की बात हो रही है तो नीतीश कुमार सामने, शरद पवार जी हैं, इसके अलावा ममता बनर्जी हैं, कई ऐसे लीडर्स हैं। संजय जी से हम पूछना चाहेंगे कि कई ऐसे लीडर्स हैं
जो ये तत्परता दिखा सकते थे, लेकिन किसी को तत्पर आपने देखा क्या संजय जी? नहीं, वो लोग तत्पर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अगर नीतीश कुमार जी ने ही अगर इस कमान को संभाला है तो वो भी तो दिखनी चाहिए। अगर एक विपक्षी एकता की कवायद इन्होंने शुरू की, दिल्ली में जाकर के लोगों के साथ इनकी मुलाकातें हुई, बातें हुई, कहा कि नहीं 2024 मेरी प्रायोरिटी में है, ठीक है मैं बनूं न बनूं लेकिन हम विपक्षी एकता के एक सूत्रधार की भूमिका में होंगे, तो वो दिखना भी तो चाहिए। और आए तो थे, चंद्रशेखर राव तो आए थे बिहार में, और कुछ दिन के बाद ही जितने बड़े बड़े इश्तेहार उन्होंने जारी करना शुरू किया अखबारों में, लगा कि वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट वही हैं, विपक्षी एकता का नेतृत्व वही करने के लिए परेशान और बेचैन है। तो जब तक कुछ वैसी चीज़ें दिखती नहीं है तब तक कैसे कहा जाए? ठीक आपका सवाल है। ममता बनर्जी जी ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी अच्छे आदमी हैं, आरएसएस में भी अच्छे लोग हैं। कल तक ममता बनर्जी जिस तरह से हमलावर होती थी उस तरह से अब हमलावर नहीं दिख रही हैं। तो अब कहीं से कुछ बातें वैसी दिखे जिसमें धार दिखे, तब तो इस बात को कहा जा सकता है कि नहीं कवायद नीतीश लेकिन कुमार संजय जी जी कर ये रहे बात हैं। है ना और कि भी इतना जो बिहार में जो AQI लेवल है वो इतना भी खराब नहीं है, दिल्ली की तुलना में तो कम ही खराब है हवा बिहार की। अब दिल्ली में इतना प्रदूषण है बिना मतलब के, तो उस प्रदूषण में नीतीश कुमार घूमने जाएंगे नहीं। तो हमें जरा एजाज अहमद से जरा पूछने दीजिए। एजाज अहमद साहब, क्या समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है? अगर ये आना जाना लगा रहेगा तो क्या ये रसरी आवत जाते है सिल पर पड़त निशान वाली बात हो जाएगी क्या? देखिए विवेक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है। देखिए जिस दिन से बिहार में सत्ता अब रुक जाइए परिवर्तन हुआ, विवेकानंद जी, रुकिए, पहले जिस बोलने दिन दीजिए से- एजाज अहमद को। हाँ, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने सत्ता से बेदखल किया, आप देख रहे होंगे कि लगातार आने का सिलसिला, दिल्ली वाले पटना आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं। ये स्पष्ट प्रमाण है कि जो बिहार ने संदेश दिया है नफरत के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति का, परिवर्तन का, ये संदेश दिल्ली तक पहुंच चुका है। और दिल्ली के खेमे में घबराहट है, बेचैनी है, और इसी घबराहट और बेचैनी में, हड़बड़ाहट में ये लोग लगातार दौरा कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी का 17 दिनों के अंदर 2 बार बिहार आना, ये स्पष्ट संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि बिहार से जो राजनीतिक संदेश निकला है, माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन का स्वरूप बिहार में स्पष्ट रूप से एक दायरा लेकर के आया है, वो दिल्ली स्तर तक आकार के रूप में सामने आ रहा है, आधार लेने का काम कर रहा है। और उसी आधार का परिणाम देख रहे हैं कि दक्षिण में भारत जोड़ो और बिहार से नफरत को भगाओ, मोहब्बत की राजनीति को लाओ, ये संदेश गया है। और इस संदेश से जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनको भी कहीं ना नहीं, कहीं वही तो पूछ रहे हैं एजाज अहमद साहब। राहुल गांधी तो चलिए जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, कैसे जोड़ पाएंगे आप लोग, कैसे जुड़ेंगे? ये तो इक्वेशन कुछ होगा ना कि अगर राहुल गांधी को, नहीं ठीक है, अगर राहुल गांधी सबसे ऊपर रहेंगे, कांग्रेस को कैसे मनाएंगे आप? देखिए, मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब लोग माने हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ एक स्वरूप देने की आवश्यकता, और वो स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विपक्षी एका का अभियान है वो मूर्त रूप जल्द ही ले लेगा। और आपको और सब लोगों को और देश के लोगों को भी पता चल जाएगा कि हम लोगों ने, आप लोगों को पहले से भी समझ में आ रहा होगा कि बिहार में आप लोग कहते थे कि 2 ध्रुव कैसे एक साथ होंगे, 2 धारा कैसे एक साथ जुड़ेगी। जिस राजनीति के खिलाफ नीतीश कुमार जी राजनीति किया करते थे वो कैसे जुड़ेंगे, लेकिन आपने देखा स्मूथली जुड़ गए। और स्मूथली जुड़े ही नहीं बल्कि समाजवादियों का ये मिलन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक संदेश देने का काम किया है। नहीं, और कितने समाजवादी? विवेकानंद पासवान हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से हैं। विवेकानंद पासवान जी के पास हम चले, उससे पहले एक बार फिर से संजय जी के पास चलते हैं। समाजवादी एकता की बात हो रही है, आरजेडी खेमे से एजाज अहमद कह रहे हैं। संजय जी हमें जरा बताइए, एजाज अहमद कह रहे हैं सामाजिक एकता और ये सारे जितने भी ऐसे आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे वो सभी लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, लेकिन बात है उस तर्क की जिसमें सबका अपना अपना नेता है, जिसमें सबकी अपनी अपनी चाहत है, जिसमें सबकी अपनी अपनी मंशा है। तो ऐसे में उस छतरी की कमानी के बारे में बराबर आपसे सवाल हम पूछ रहे हैं। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कि कोशिश तो राजनीति में करते ही हैं पार्टियां, और ये लोग भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ अभी कोई एक वैसी कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं दिख रहा है। कोशिश की गई, अभी तो कहे ना कि देवीलाल जी के पुण्यतिथि के अवसर पर एक कोशिश की गई थी, लगा था कि वहाँ पर सारे लोग जुटेंगे,
नहीं जुट पाए। ममता बनर्जी जी के बारे में लग रहा था कि कोई सकारात्मक बात वो करेंगी, अभी तक वो कोई बात नहीं की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी अभी तक कुछ नहीं बोल पाए हैं। तो अगर कहीं से कुछ, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी अभी कोई स्पष्ट तरीके से कुछ नहीं बोल पाए हैं, तो ठीक है, उन कमानी की जो बात आप कर रहे हैं, तो कमानी को सजाने की कोशिश तो की जा रही है कि एक अम्ब्रेला बने। हाँ। लेकिन जब तक कमानी आपस में एक दूसरे से इंटैक्ट नहीं होंगे तब तक इसकी बात कैसे की जा सकती है। लेकिन हाँ, एक प्रयास चल रहा है। अब इस प्रयास में इनको सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन ये बार बार ये बात को कह रहे हैं कि 2024 का जो ये लड़ाई होगी, उस लड़ाई में हम सूत्रधार की भूमिका में होंगे। लेकिन छतरी हम बनाने इस वाले, लड़ाई में- छतरी बनाने वाला छतरी बनाने में लगा है, कमानी जोड़ने में लगा है। लेकिन बीजेपी के बारे में ऐसी खबरें हैं जो अभी आरोप लग रहे हैं कि भाई ये तो छाता तोड़ने में ही लगे हुए हैं। बताइए विवेकानंद जी। देखिए विवेक जी, न मैं छाता तोड़ने में लगा हूं, न इसके छाता सीने में लगा हूं। इनके सारे दावा को धराशायी, जैसा कि संजय जी बताए हैं, धराशायी लालू जी कर दिए। जो हम लोगों को जितना है सबको कांग्रेस के छतरी में आना चाहिए। नीतीश कुमार चाहे जितना कूद ले, उनके लिए दिल्ली अभी बहुत दूर है। अभी बिहार में जब से महागठबंधन का सरकार बना है, सारा रिकॉर्ड अपराध का टूट गया, अपहरण की संख्या बढ़ गई। आपने पहली लाइन बोली कि नीतीश कुमार के लिए दिल्ली दूर है। कैसे दूर है जरा बताइएगा, बताते चलिए, समझाइएगा ना भाई। आपने कह दिया, हम मान ले, समझाइए। तैयार है न, इनको केजरीवाल मानने के लिए तैयार है, न ममता बनर्जी मानने के लिए तैयार है। मैं जवाब दे दूं। न चुप्पी, आप, मैं बोल रहा था, आप बोल रुकिए ना, रहे थे, सुनिए। मैं अभिषेक, बोला, अभिषेक आप स्क्रीन पर ही हैं। अभिषेक आप स्क्रीन पर ही, आप जरा रुकिए। विवेकानंद पासवान हमें जरा समझाइए कैसे। अखिलेश यादव मानने के लिए तैयार है, न ममता बनर्जी तैयार है, तो अपने मियाँ मुट्ठू बनते हैं ये। और इनका जो आपकी फोन पर बातचीत हो गई क्या इन सभी नेताओं से? नहीं, मुझे बातचीत नहीं हुई है। तो मुझे हमारे क्या बातचीत होगी? तो पता कैसे चला कि ये लोग मान नहीं रहे? जैसे कि जैसा, अरे आप पता कैसे चला? हाँ। इनको मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। नहीं, कैसे पता चला बताइए सबसे बड़ी बात, लालू जी मानने के लिए तैयार है। एजाज अहमद यही पूछे, हो सकता है संजय जी भी पूछते, कोई रात को फोन उनाया होगा, क्या हुआ? लालू जी दिल्ली में देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लालू जी मानने के लिए तैयार है, जिनके साथ बिहार का ये पहले बिहार संभाले, सपने में नहीं, तो सवाल का जवाब फिर अभिषेक जी से भिड़िए, फिर अभिषेक से भिड़िए। हाँ अभिषेक, पूछिए फिर, अब कहाँ से सपना? नीतीश कुमार आज तक बिहार में सरकार बना सके? जी जी जी, नीतीश कुमार अपने दम पर बिहार में सरकार बना सके? मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथी शांति दिल्ली सुनेंगे। देखा सपना देखते हैं, दिल्ली बहुत दूर है इनके लिए। आपने इनसे सवाल किया, विवेकानंद जी सुन लीजिए एक बार, नहीं मिला उनको, सुन लीजिए ना, जनता जवाबदेही तय करती है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करे, जनता जवाबदेही तय करती है। जनता तो जवाब दे ही रहा है, जो आपको 43 सीट। विवेक जी, आपने भारतीय जनता पार्टी के साथी से जब ये सवाल किया, आपने देखा इनके बॉडी लैंग्वेज में, इनके बॉडी लैंग्वेज में बेचैनी देखी। बेचैनी तो आप, नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर कहा है उनकी कोई रुचि नहीं है, साफ तौर पर कहा है। नीतीश कुमार जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथी बेचैन है, फला मानेंगे, फला मानेंगे, फला मानेंगे। अरे क्यों बेचैन है भैया? क्यों बेचैन है? आपके नेता बेचैन है। अरे इतना क्या फ्रस्ट्रेशन है? इतना फ्रस्ट्रेशन क्या है? अरे आपको डर है नीतीश कुमार जी से? बिहार में तो आप हम जानते हैं कि आपको डर है नीतीश कुमार जी नहीं पाया। से। अरे नीतीश कुमार जी के सहयोगी के रूप में इतने वर्षों तक काम किया है, इस तरह से राजनीतिक बेशर्मी मत दिखाइए। हम जानते हैं कि आप बेचैनी है, आपके अंदर बेचैनी है, फ्रस्ट्रेशन है, वो दिखता है। अरे आप दिल्ली का कुनबा बचाने में लग जाइए, नहीं बचेगा कुनबा, आपका कुनबा नहीं बचेगा। नीतीश कुमार ठीक है, एजाज अहमद को लाइए, एजाज अहमद को लाइए। हाँ विपक्ष में चले गए हैं, सुनिए एजाज अहमद को लाइए, अभिषेक जी को। हाँ। ये पार्टी बचाने में लगे। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना एक नेतृत्वकर्ता बिहार में नहीं है। बिहार में ये नेतृत्वकर्ता का तलाश नहीं कर सके। आपके पास जो ढोल था ना, वो दोनों उपचुनाव में फट चुका, और आपको वैसे व्यक्ति को साथ लाना पड़ा जिसको आपने अपमानित किया, जिसको आपने उनके घर से सामान फेंकवाने का काम किया। उस दलित
उस भाजपा दलित का एक-एक नेतृत्वकर्ता का कार्यकर्ता अपना में अपमान नेतृत्व किया, का क्षमता है। जिस दलित नेतृत्वकर्ता ने 2017 देश से को पहले सम्मानित यूपी करने का काम किया था, 2017 बिहार को से सम्मानित पहले करने का यूपी काम में किया कोई था, नेतृत्व और था। आप जोगी जी को अपमानित बिना करने किया वाले, कि नहीं? अपमानित होने हरियाणा वाले में खट्टर जी को दोनों बिना एक किया जगह कि इकट्ठा नहीं? होकर के एक-एक कार्यकर्ता ये जो है। आपने उनके आपके यहाँ मुख्यमंत्री उनके का पूछ बेटा में ही आग है। ये लगाया धड़कन था। बढ़ाने वाला है, वो ये स्पष्ट रूप ये से जो विषय दिखा। है धड़कन बढ़ाने वाला, इनके- खासकर इनके पॉलिटिकल पास- पार्टी के उन इनके सुरमाओं पास- का इनके पास उनकी बिहार धड़कनें में बढ़ा कौन देगा। जरा नेतृत्व लाइए कर रहे हैं? डॉक्टर संजय के पास आप जाइए, देख रहे हैं थोड़ा कि कंक्लूड करते हैं। अमित शाह डॉक्टर जी संजय आ हमें रहे जरा हैं। बताइए, आप देख ये रहे हैं किसकी कि धड़कन बढ़ी? रुक जाइए, रुक जाइए, अब लड़िए मत, अरे लड़िए मत, प्रोग्राम खत्म होने वाला, थोड़ा कंक्लूड करते हैं। रुकिए विवेकानंद जी, रुकिए, एजाज जी, एजाज जी रुकिए। डॉक्टर संजय ये बताइए धड़कन किसकी बढ़ी हुई है? नीतीश कुमार तो आएंगे ही जाएंगे। नीतीश कुमार ने सोच लिया कि विपक्षी एकता को मजबूत करना है। क्या बीजेपी की धड़कन बढ़ी हुई है इस यात्रा से? वाला कोई नेता नहीं है। ठीक है। बिहार में जनता के बीच में जाने ठीक है, वाला ठीक है। कोई नेता एजाज नहीं अहमद है। साहब। पंचायत अध्यक्ष आपसे एजाज अहमद साहब सुनिएगा तब ज्ञानवर्धन होगा सबका भाई, रुकिए। को ला करके ठीक है। बिहार में हाँ। अपना फील्डिंग सजाना चलिए, चाह रहे हैं। फील्डिंग हो गई। लेकिन हाँ। ये मैच खत्म होने वाला है, रुकिए, डिबेट वाला मैच खत्म कर रहे हैं। डॉक्टर संजय कुमार, धड़कन किसकी बढ़ी हुई है? जो सुए बनेगा धड़कन किसकी बढ़ी हुई है? चिंता किसे है? कोई कार्यकर्ता कार्यकर्ता तो नेता ही है। 32 वर्ष के नौजवान ने अच्छा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि लालू जी का बेटा है। ये बता दिया। क्योंकि कि अरे ये बिहार में डिबेट का कैसे एंगल थोड़ी है कि कौन किसका बेटा बिहार है। में कैसे अरे बेटा है, बेटा होने से क्या होता है? योग्यता साबित करनी होती है। तेजस्वी ने योग्यता साबित लालू जी का की बेटा है। है तो ये गर्व की अरे बात है। तेजस्वी ने योग्यता ये साबित गर्व की है भाई। हम लोगों के लिए अरे लालू जी ने ठीक है ना, ऐसा विचार इसी मंच तरीके से पे नेता दिया बनते हैं ना। जो बिहार को नेता ऐसे ही नेतृत्व बनाया है। जाता है। बिहार अब को उनसे नेतृत्व अब है। हम बताएंगे क्या यहाँ बैठ बिहार करके कि को नेता कौन बन ये सकता है समझ कौन नहीं नहीं? आ सकता है। अरे नेता बनने का जो गुण है वो सामने नेता है, ऐसे थोड़ी बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए भाई, संजय जी का वक्त आप लोगों ने चिल्ला चिल्ली में खा लिया, लेकिन इतना जरूरी है कि धड़कनें बढ़ी हुई है। नीतीश की यात्रा को आसानी से नहीं लिया जा सकता। नीतीश अगर कूच करते हैं तो इसके पहले बहुत सोचते हैं, बहुत तैयारी होती है, किनसे मिलना है, कैसे मिलना है, कितने देर बात करनी है और इसका फलाफल क्या आएगा। नीतीश ऐसे नहीं मिलते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट में शामिल होने के लिए। 60